So in this session, what exactly the need is, we have to install React, which is a library, okay, and based on JavaScripts. So let's install React within our folders. Let's generate a folder structure within our system, okay, और इसका usage करेंगे. We'll be having something hello world on screen as an answer. So सबसे पहले React search कर दें. So this is what React. Now, see, this is the latest documentation, the updated documentation. You may choose this one, how to install React, how to proceed with React. And you may go ahead with the learn React applications. यहाँ से आप learn कर सकते हो. Installation schema they have given here, how to start your React project and so on. ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. Starting a new React project. Okay, उसके लिए minimum क्या क्या requirement है, they have given everything. But for time being, I'll be using the older version, older documentation. Okay, let's have an older documentation in this case. So first one, React जो है वो आप आपके system में install करना चाहते हो. So React installation कैसे किया जाता है? The first one is within your system you must have Node.js. आपके पास Node.js एज अ वेब सर्वर यहाँ पे होना चाहिए. सो आप Node.js क्या करोगे, डाउनलोड करोगे. सो लेट्स से Node.js डाउनलोड, ये सर्च कर लेते हैं. ये हो गया आपका Node.js का पाथ. ओके, बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप Node.js यूज कर सकते हो. सो Node.js पहले आपके सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है वो भी पहले चेक करना जरूरी है. सो बहुत ही सिंपल है, आपको आपके सिस्टम में टर्मिनल में यू जस्ट नीड टू से node-v. In case if your system doesn't have any node, तो आपको node command does not found ऐसे करके मैसेज आना चाहिए. तो आपको पहले Node.js इंस्टॉल कर लेना चाहिए बिफोर यू रन दिस कमांड. सो ये आपका Node.js का रिक्वायरमेंट है. तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि बिफोर यू प्रोसीड विद दिस यू हैव टू इंस्टॉल Node.js इन योर सिस्टम. एंड दिस Node.js हैज वन टूल, बिल्ट इन टूल, जिसको हम लोग कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर टूल. ठीक है, ये दोनों आपके पास अगर सिस्टम में है तो आप आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रन कर सकते. Node.js का ये आपका डाउनलोडिंग ऑप्शन अवेलेबल है. okay, इसको ओपन कर देते हैं. हाँ, तो यहाँ से ये क्लिक पे आपको Node.js का डाउनलोडिंग ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स से द रिकमेंडेड वर्जन फॉर यूजर्स, ये डाउनलोड कर लेते हैं. ओके, एंड नाउ वंस यू हैव Node.js यू जस्ट नीड टू डू द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स. ठीक है, सो वेट करते हैं एज अ रिजल्ट्स के लिए. ठीक है, तो Node.js क्या करते हैं, रन करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड विद द Node.js इंस्टॉलेशन. और इट मे टेक सम टाइम टू कैलकुलेट द स्पेस रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, माइग्रेटिंग फीचर्स एंड सो ऑन. यस, सो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट, सी द एक्सेप्टेंस, गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. और Node.js से आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फाइल में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. यू मे चेंज द फोल्डर पाथ एंड एवरीथिंग. और इसमें देखो बाय डिफॉल्ट नोड पैकेज मैनेजर भी है. इट्स अ टूल विच इज अवेलेबल इन दिस Node.js. तो आप आगे जाके इसको if you just want to see what exactly it is having, okay, if you don't want to allow, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो, but we would like to allow, okay, no doubt. यहाँ से next कर दें. and finally we will be having installation options. ठीक है, so यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, installations कर देंगे. so once you do the installation then you have to see the terminal. तो टर्मिनल पे जाके हमें नोड के वर्जन्स चेक करने होंगे कि नोड का वर्जन क्या रहेगा. तो ये केस में वी नीड टू सी द वर्जन ऑफ Node.js एज वेल एज दिस. अब ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वुड यू लाइक टू अलाउ दिस ऐप टू. ठीक है, ये सब प्रोसीजर्स अलाउ कर देते हैं और ये आगे का प्रोसीजर्स कवर अप कर लेगा आपका यहाँ पे. ठीक है, वंस इट इज इंस्टॉल्ड देन ओनली विल एक्सेस टर्मिनल. टर्मिनल बाद में एक्सेस कर दे, नॉट इमीडिएटली, बिकॉज इसका इफेक्ट ऑन द स्पॉट नहीं दिखेगा टर्मिनल पे. ओके, सो टर्मिनल देयर आर मेनी वेज टू एक्सेस टर्मिनल. सो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल CMD यूज कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और आप Node.js यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. और आपके VS कोड में भी टर्मिनल यहाँ से मिल जाता है. यू कैन सी द टर्मिनल, यहाँ पे जाके आप टर्मिनल चेक कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो अलाउड.
ओके, बट मीनवाइल लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स यहाँ पे। सो VS कोड में यू हैव टर्मिनल ऑप्शन, टर्मिनल में जाना है आपको यहाँ पे। और सी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उन्होंने जो टर्मिनल दिया दैट इज पावर शेल दिया। इन केस इफ यू वांट टू चेंज योर टर्मिनल तो आप यहाँ पे जाके टर्मिनल चेंज कर सकते हो, वेदर यू वांट अलाउ योर कंट्रोल्स थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट और आप गिट बैश यूज कर रहे हो, एनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। सो विल बी यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट लेटर ऑन। ओके, वी आर जस्ट वेटिंग, फिनिशिंग हो गया आपका। नाउ लेट मी क्लोज दिस टर्मिनल फर्स्ट, दोनों टर्मिनल बंद कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे लेट्स हैव अ न्यू टर्मिनल यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। अब Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो स्टेप 1 जो है वो नोड का वर्जन चेक करना होगा। सो लेट्स हैव नोड वर्जन। ओके, एंड विल गेट टू नो कि नोड का लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो जो आपने स्टेबल वर्जन डाउनलोड किया होगा LTS वर्जन, उसके बेस पे ये आपको मिल जाएगा। उसके साथ नोड पैकेज मैनेजर एक टूल है, वो टूल आपको हेल्प करता है आपके एप्लीकेशंस को लॉन्च करने के लिए, आपके एप्लीकेशंस में लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल ऑल काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस करने के लिए। ठीक है, एंड मेनी कमांड्स आर देयर, सो वी नीड टू सी द नोड पैकेज मैनेजर वर्जन। ठीक है, तो NPM वर्जन भी यहाँ पे चेक करते हैं। अब उनका जो डेफिनेशन है रिएक्ट के लिए, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर रिएक्ट ऐप तो नोड का वर्जन अबव 14 होना चाहिए और NPM का वर्जन अबव 5.6 होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी हैव हियर। राइट, अब आप आपके एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। सो एप्लीकेशन को परफॉर्म कर दे। नाउ यू आर इन डी ड्राइव, आप कोई भी ड्राइव में जाके एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो, इट्स अप टू अस। तो मैं एक अपने डायरेक्टरी में चला जाता हूँ मैं। सो आई एम हैविंग डायरेक्टरी। ओके, और इसके अंदर हमारे एप्लीकेशंस को क्या करना है, रन करना है। सो नेक्स्ट, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड योर ऐप नेम, आपको अपना ऐप का नाम यहाँ पे डिफाइन करना है। सो दिस इज योर फोल्डर स्ट्रक्चर्स, ये आपका फाइल का नाम है, फोल्डर स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो आप ये कमांड तो फिक्स्ड है, बट लेटर ऑन द माई ऐप विच दे हैव रिटन दैट इज योर एक्चुअल फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर का नाम जो जनरेट होगा। ठीक है, तो लेट्स परफॉर्म दिस कोड, CLS कर देते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप के बदले आप माई ऐप 1 2 3 जो आपको असाइन करना है आप कर सकते हो, दैट इज योर फोल्डर नेम, फोल्डर नेम जो आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो। अब ये प्रोसीजर्स को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इट मे टेक 1 to 2 मिनट टू कंप्लीट दिस वन। तो यहाँ पे अगर आप मैसेज देखोगे, इट हैज स्टार्टेड रिएक्ट एप्लीकेशन, और ये रिएक्ट के कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे रिएक्ट का ओरिजिनल लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस करके, देन अनदर जो लाइब्रेरी है दैट इज रिएक्ट डोम डॉट जेएस करके, देन वी हैव रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, मतलब ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करेगा रिएक्ट के एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए। रिएक्ट के एप्लीकेशन आप कैसे आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे, तो रन करने के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है, एंड मेनी लाइब्रेरीज आर देयर बिहाइंड द सीन जो ये कमांड लिखने के बाद क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। तो ये डेटा एक्चुअल आपके ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर में जनरेट हो रहा है। सो लेट्स गो टू दिस आर फोल्डर स्ट्रक्चर। अगर फोल्डर स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक माई ऐप नाम का फोल्डर बन रहा है, और यहाँ पे कुछ फाइल्स और फोल्डर्स क्या होगा आपका क्रिएट होगा। सो विल कम टू दिस पार्ट लेटर ऑन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिएक्ट में इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, सो रिएक्ट में अच्छा नोड के बाद वी हैव टेस्टेड npm-v, और बाद में हमने लास्ट में क्या किया, ये कमांड रन किया। ठीक है, कोई भी फोल्डर में रन कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब रिएक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सो वेदर इट इज रिएक्ट, और अगर आप एंगुलर पे काम करते हो, और इफ यू आर यूजिंग Vue.js, ये कोई भी अगर आप जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क पे काम करोगे, प्लीज रिमेंबर इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं कंपोनेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। अच्छा, ये तीनों का बेस क्या है, ये तीनों के लिए आपको स्पेसिफिकली बेसिकली जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है वो सब पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का यूसेज आपको पता होना चाहिए, और उसमें भी स्पेशल जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। एक तो कॉल बैक क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सेकंड एरो फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, एज वेल एज एनोनिमस जो फंक्शन होते हैं उसके नॉलेज होना चाहिए। फिर डेटा होल्ड करना है तो आप एरेस, ओके, और जो हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ये सब का आपको बेसिकली अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और डेटा इटरेट करने के लिए जो लूप्स होते हैं, जैसे मैप लूप, मैप नाम का जो एरे का मेथड है,
बराबर। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है वो सब हमें अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। सो रिएक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंपोनेंट्स है। नो डाउट देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेवरेबल टॉपिक है, जो वाइडली यूज होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। तो उसका भी डिस्कशन करेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, और एक आज एक छोटा सा एक कंपोनेंट बना के उसका यूज करना सीख लेंगे। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है, राइट है। और ये स्पेसिफिकली जो ये फोल्डर में जो हमारा एप्लीकेशन हुआ है उसको ओपन कर देते हैं। सो लेट्स ओपन दैट रिएक्ट फोल्डर। सो हमारा फोल्डर का नाम ये है, उसके अंदर माई ऐप रेडी, और माई एप्लीकेशंस के अंदर हम, ठीक है, इसको डू नॉट सेव, फाइन। देखो ये हमारा एप्लीकेशन का फोल्डर रेडी हो। अब ये एप्लीकेशन को सर्व करना है, ठीक है। एप्लीकेशन को सर्व कैसे करते हैं, तो इसका सिंटैक्स और कमांड कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो इसमें सबसे पहला वाला जो फाइल है वो है पैकेज डॉट जेसन फाइल है। कौन सा वाला फाइल है हमारा, पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब पैकेज डॉट जेसन फाइल में अगर आप देखोगे देयर इज अ स्क्रिप्ट्स, और ये स्क्रिप्ट्स के अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसे स्टार्ट करना है, बहुत ही सिंपल है, npm स्टार्ट, ठीक है। अगर इसको रीड भी करना है तो रीड डॉट एमडी फाइल है, उसमें लिखा हुआ है कैसे स्टार्ट करना है। ये देखो, in the project directory you just need to say npm start, so it will run your application in development mode। आपका एप्लीकेशन लॉन्च होगा पोर्ट नंबर 3000 पे ऑन योर ब्राउजर। ये इसका बिहेवियर है। तो यू जस्ट नीड टू से npm start। ओके, तो npm स्टार्ट करोगे तो पैकेज डॉट जेसन में जो ये स्टार्ट है वो हिट होगा आपका, और रिएक्ट स्क्रिप्ट नाम का जो लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के अंदर ही, रिएक्ट के साथ ही उसके डिप्लॉय हुआ है, तो रिएक्ट स्क्रिप्ट लाइब्रेरी आपके एक्चुअल रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्या करता है, रन करता है, सर्व करता है। तो देखो npm स्टार्ट करेंगे और उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो बिहाइंड द सीन ये रिएक्ट स्क्रिप्ट्स ने क्या किया, आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया। और बिहाइंड द सीन कंपाइलिंग प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट सर्वर प्रोसेस होगा, यहाँ पे कंपाइलेशन होगा, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आपके ब्राउजर पे यहाँ पे डिप्लॉय होंगे। तो अगर ये कंपाइलेशन सक्सेसफुली हुआ तो यू विल सी द रिजल्ट्स लाइक दिस। और उन्होंने आपको हिंट भी दिया हुआ है कि आपको अपने एप्लीकेशन को जो चेंजेस करना है वो कौन से फोल्डर में जाके चेंज करना है। सोर्स में एप्लीकेशन डॉट जेएस नाम के फाइल में जाके आप थोड़ा सा छोटा मोटा चेंजेस कर सकते, देख सकते, ठीक है। तो एप्लीकेशन लॉन्च हो गया ब्राउजर पे, पोर्ट नंबर डिफॉल्ट जो है वो उनका 3000 है, जो आप लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000, और कंपाइलेशन क्या हुआ है, सक्सेसफुल। यू कैन एक्सेस योर एप्लीकेशन थ्रू लोकल होस्ट 3000, और आप जो सिस्टम का आईपी है, इन माई केस ये सिस्टम आईपी है, तो सिस्टम के आईपी के थ्रू भी इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस करके आंसर विल रिमेन सेम। सो ये हो गया रिएक्ट के एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए अगेन अब चाहे तो readme डॉट एमडी फाइल में आप अपना खुद का भी कमांड्स यहाँ पे लिख सकते हो। द फर्स्ट वन जो है वो है नोड इंस्टॉल करना है, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड, आफ्टर नोड इंस्टॉलेशन ये देखना है कि नोड का वर्जन क्या है। आफ्टर नोड इंस्टॉलेशन चेक नोड वर्जन, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इसके सब लिंक्स लिख देते हैं, और नोड एक बार इंस्टॉल हो जाए, उसके वर्जन चेक हो जाए, तो फिर आपको रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है। देन है आपका इंस्टॉल, इंस्टॉल नहीं कह सकते हम लोग, ऐसा कह सकते हैं कि क्रिएट फोल्डर स्ट्रक्चर, या तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्रिएट वर्कस्पेस, इसको हम लोग वर्कस्पेस भी कहते हैं फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो रिएक्ट के एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर या तो आप क्या करोगे, वर्कस्पेस परफॉर्म करो। सो नोड इंस्टॉल कैसे करना है, तो रिएक्ट इसके साइट पे जाते हैं, ये इसका कमांड है, ठीक है। तो पहले तो आपको सबसे पहले ये यूआरएल चेक करना है बिफोर यू स्टार्ट, ये आपका ये पार्ट हो गया, ठीक है। नोड इंस्टॉल कैसे करना है, तो नोड इंस्टॉल करने के लिए लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वी जस्ट नीड टू एक्सेस दिस नोड इंस्टॉलेशन लिंक, ठीक है। ये नोड इंस्टॉल का लिंक होगा। इसके बाद नोड वर्जन चेक करना है, ओके, और उसके बाद नोड पैकेज मैनेजर वर्जन चेक, एंड देन आपके फोल्डर स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना है आफ्टर हैविंग नोड इंस्टॉलेशन। सो फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए दिस इज व्हाट यू नीड टू परफॉर्म, ओके। एंड देन फोल्डर स्ट्रक्चर्स परफॉर्म हो गया, देन जस्ट
स्टार्ट विद योर रिएक्ट एप्लीकेशन, और उसके लिए आपको लिखना क्या है, छोटा सा कमांड लिखना है, दैट इज npm start। तो ये इसके फ्लो हो गया, ये प्रोसीजर्स हो गया। ठीक है, अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स को भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे ना, ये आपका वेबपैक नाम का जो कंपाइलर है, ये आपके फाइल में जब भी कोई चेंजेस डिटेक्ट करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते रहेगा। सो इफ आई एम चेंजिंग समवेयर एल्स, तो ये रिस्टार्ट करते रहेगा। अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स को भी अंडरस्टैंड करना हमारा काम है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड आई विल राइट इट डाउन एवरीथिंग हियर, कि इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर्स में क्या क्या अवेलेबल है। Okay, so let's have a folder structure. Okay, so folder structures में if you see what are the things available. First, सबसे पहले जो फाइल अवेलेबल है that is called as package.json फाइल। अब package.json फाइल को हम लोग यहाँ पे abstract भी कह सकते हैं, abstract of your project, या तो abstract के बदले एक जनरल टर्म्स में अगर उसको समझे that is summary, आपका प्रोजेक्ट का समरी क्या है, that is what we have written here। तो package.json क्या एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट इट्स अ जेसन फाइल, प्योर जेसन फाइल। सो इट सेज ओके, ये फोल्डर का प्रोजेक्ट में नाम ये है, ये इसका वर्जन है। ठीक है, देन यू हैव डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज मतलब रिएक्ट ने कौन से लाइब्रेरीज यूज कर रहा है टू रन दिस एप्लीकेशन, रिएक्ट कौन से लाइब्रेरीज को यूज कर रहा है। सो रिएक्ट डेवलपमेंट लाइब्रेरी यूज कर रहा है, डोम मैनिपुलेशंस के लिए रिएक्ट डोम लाइब्रेरी यूज कर रहा है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिएक्ट स्क्रिप्ट नाम का लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। तो अज्यूम करो कि आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, जैसे बूटस्ट्रैप आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट में। तो रिएक्ट में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए आपको स्पेसिफिकली रिएक्ट के अंदर या नोड या एंगुलर के अंदर कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे ये रेपोजिटरी में जाना होगा, npmjs.com करके वेबसाइट है, npmjs.com। ये पर्टिकुलर रेपोजिटरी है, ये रेपोजिटरी के थ्रू आप कोई भी लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला लाइब्रेरी जो मुझे अलाउ करना है, हमारे एप्लीकेशन में अलाउड करना है, जिसका नाम क्या है, बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये हो गया बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करना है, ये कमांड मिल गया आपको यहाँ पे, कि आपके एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करो, किसको इंस्टॉल करो, बूटस्ट्रैप, बट किसके थ्रू इंस्टॉल करो, नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। तो ये कमांड आप यूज कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम ये रिएक्ट का सीडीएन फाइल है, और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, और वी आर इन सेम फोल्डर, हमारा फोल्डर कौन सा है, माई ऐप है। सो माई ऐप के अंदर आई जस्ट वांट टू से npm install bootstrap, तो ये package.json में एक पार्ट ऐड हो रहा है। सो वंस यू इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी, तो क्या होता है बिहाइंड द सीन, वो भी तो देखना होगा। तो लेट्स डू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। अब आप जब ये सिंटैक्स लिखते हो यहाँ पे लाइक दिस, व्हेन यू से npm install bootstrap, there are three things which is happening behind the scene। तो सबसे पहले आपके package.json फाइल जो है, ये फाइल में मॉडिफिकेशन होगा। ओके, सो देयर विल बी अ मॉडिफिकेशन इन दिस फाइल। सेकेंड जो चेंजेस होने वाला है, दैट इज पैकेज log.json में मॉडिफिकेशन होगा। और थर्ड जो आपके ये वाले फाइल में भी मॉडिफाई होगा। और थर्ड जहां पे आपका एक्चुअल बूटस्ट्रैप का फोल्डर डंप होगा, दैट इज इन नोड मॉड्यूल फोल्डर। तो इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन होने वाले, वी नीड टू सी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। So when you run any when you install or when you uninstall any middleware within a React application, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, देखते हैं अभी ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो पहले तो package.json फाइल में देखते हैं, डिपेंडेंसीज में देखना बूटस्ट्रैप आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन। फिर पैकेज log.json फाइल में देखेंगे, पैकेज log.json फाइल में अगर आप बूटस्ट्रैप सर्च करोगे यहाँ पे, ओके, सो पैकेज log.json फाइल सर्च करते हैं आप। ओके, यहाँ पे देखना। सो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है, उसका एक समरी आपको यहाँ पे मिला, जैसे बूटस्ट्रैप का वर्जन क्या है, बूटस्ट्रैप कौन से यूआरएल से इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, कौन से इंटीग्रिटी टोकन के साथ इंस्टॉल हुआ है, और बूटस्ट्रैप में और कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज है तो वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाए। तो पैकेज में तो सिर्फ बूटस्ट्रैप का नाम दिख रहा है, पैकेज log.json में आपका पूरा डेप्थ में इंफॉर्मेशन आता है कि एग्जैक्टली ये लाइब्रेरी का जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो कहाँ से हो रहा है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। और एक्चुअल बूटस्ट्रैप का जो फोल्डर है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। सो इफ यू सी, ये नोड मॉड्यूल फोल्डर में n नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है, बहुत सारे लाइब्रेरीज है।
सो हमें तो अभी देखना है कि बूटस्ट्रैप नाम का लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। सो यू कैन सी दैट बूटस्ट्रैप नाम का लाइब्रेरी जो है अवेलेबल है, और उसके फाइल्स कहाँ पे, डिस्ट फोल्डर में। बूटस्ट्रैप का CSS फाइल कहाँ पे रहेगा, CSS फोल्डर के अंदर, दैट इज बूटस्ट्रैप mean.css फाइल। और बूटस्ट्रैप का ये आपका जावास्क्रिप्ट फाइल, बूटस्ट्रैप बंडल mean.js फाइल। तो जो भी लाइब्रेरीज है, रिएक्ट का भी लाइब्रेरी आपको यहाँ पे विजिबल होगा, जो हमने यहाँ पे डिपेंडेंसीज में देखा। जैसे हमने डिपेंडेंसीज में और दो लाइब्रेरी देखे, रिएक्ट और रिएक्ट डोम, ये दोनों लाइब्रेरी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू सर्च। सो लेट्स सर्च फॉर रिएक्ट। ये देखो, ये रिएक्ट का लाइब्रेरी, ओरिजिनल लाइब्रेरी रिएक्ट, और ये रिएक्ट डोम लाइब्रेरी। सो सब लाइब्रेरीज आपका यहाँ पे क्या होता है, नोड मॉड्यूल के अंदर हिट होता है। सो इफ यू आर इंस्टॉलिंग एनी लाइब्रेरीज इन फ्यूचर, सब इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे होगा, नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, सो दैट वाज अ स्टेटमेंट अबाउट मीनिंग ऑफ npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। अब पैकेज डॉट जेसन को और एनहांस करते हैं। अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स है। सो स्क्रिप्ट्स क्या एक्सप्लेन करता है कि आप अपने एप्लीकेशन के साथ क्या टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहिए। सो अभी जैसे हमने यहाँ पे टर्मिनल पे लिखा था npm स्टार्ट, देखो यहाँ पे हमने टर्मिनल पे, लेट मी स्टॉप, कंट्रोल-C करके स्टॉप कर देते हैं। इफ आई से npm स्टार्ट, so indirectly I'm asking this folder structure to run this application, to serve this application locally. So npm start जो है वो indirectly आपके एप्लीकेशन को रिएक्ट स्क्रिप्ट के थ्रू क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और इसका रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये केस में ये देखो, रिएक्ट स्क्रिप्ट से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। देन यू हैव बिल्ड, बिल्ड करके आपका ये, अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो एप्लीकेशन को तो पहले बिल्ड करना पड़ता है। समझो ये एप्लीकेशन आपका हो गया और आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हो सर्वर पे, तो उसको पहले बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हो तो वी हैव टेस्ट कमांड हियर। तो ऐसे अलग अलग कमांड्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो जितने भी कमांड्स है वो स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन एंड मेनी मोर थिंग्स दे हैव गिवन इन दिस केस। सो दैट इज ऑल अबाउट package.json फाइल। सो package.json फाइल इट्स अ समरी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया package.json। अब नोड मॉड्यूल फोल्डर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज नोड मॉड्यूल फोल्डर, आई विल जस्ट राइट इट डाउन यहाँ पे, दैट नोड मॉड्यूल फोल्डर, okay, this folder will hold, okay, this will hold all libraries, okay, which is used in react application। तो रिएक्ट एप्लीकेशन में जितने भी लाइब्रेरीज आप यूज करना चाहते हो वो सब आपके नोड मॉड्यूल फोल्डर में जाके क्या होगा, स्टोर होगा। दैट इज योर प्योर नोड मॉड्यूल फोल्डर। देन पैकेज लॉग डॉट जेसन, जैसे एक्सप्लेन किया। सो पैकेज डॉट जेसन तो ये हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, समरी हो गया। पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है, ओके, सो इट विल स्टोर, ओके, इट विल स्टोर द डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल लाइब्रेरीज। जितने भी लाइब्रेरीज है उसका डेप्थ इंफॉर्मेशन यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, स्टोर होगा। ठीक है, देन रीडमी डॉट एमडी फाइल, इट इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, फिर उन्होंने एक गिट इग्नोर फाइल भी दिया हुआ है। सो व्हाट इज गिट इग्नोर फाइल, गिट इग्नोर फाइल का मीनिंग ये है, ओके, सो जब आप ये एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे गिट में, उसको अपलोड करोगे, तो कौन से फोल्डर्स को आप इग्नोर करना चाहते हो। जैसे अभी गिट इग्नोर फाइल में देखोगे, सबसे पहले उन्होंने कौन से फोल्डर को इग्नोर किया है, नोड मॉड्यूल, बिकॉज नोड मॉड्यूल में इतने सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स है जो आप दूसरे सर्वर पे भी वहां से अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। सो जो इम्पोर्टेंट फाइल्स नहीं है, जो आपको अपलोड नहीं करने देना है, तो यू मे अवॉइड। सो ओके, अवॉइड फाइल्स ड्यूरिंग गिट प्रोसेस। ओके, गिट प्रोसेस, गिट में आप अपलोड करोगे तो वो टाइम पे आपको कोई कौन से वाले फाइल्स और फोल्डर्स को अवॉइड करना है रजिस्टर करने के टाइम रेपो में, वो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अब दो मेन फोल्डर, पहला वाला मेन फोल्डर है पब्लिक फोल्डर, और दूसरा वाला जहां पे आपको कोड लिखना है, दैट इज योर सोर्स। और इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि जस्ट मूव टू सोर्स फोल्डर एंड चेंज योर ऐप डॉट जेएस फाइल, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन। अब नो डाउट उन्होंने कुछ सैंपल कोड दिया होगा सोर्स के अंदर, इतना सारा कोड है। ठीक है, एंड दे हैव रिटन समथिंग इन पब्लिक फोल्डर। सो अकॉर्डिंग टू मी, हमें से दोनों फोल्डर में से एक एक फाइल चाहिए। सो बाकी सब फाइल्स पे डिस्कशन नहीं करते, तो पब्लिक फोल्डर में हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए जिसका नाम है index.html। मतलब यही फाइल हम लोग रखेंगे, बाकी का डिलीट कर देंगे, बिकॉज वी वुड लाइक टू राइट डाउन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, खुद से लिखना है आपको।
और सोर्स फोल्डर में हम लोग यहाँ पे एक ही फाइल रखेंगे, वो फाइल का नाम क्या है, index.js। ठीक है, तो सोर्स फोल्डर में भी हमारे पास एक ही फाइल होगा, दैट इज index.js। सो विल बी हैविंग वन HTML फाइल एंड वन JS फाइल। तो बाकी के फाइल्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और दोनों फाइल में कोड स्क्रैच से लिखा जाए, एवरीथिंग स्क्रैच से। सो लेट्स गो टू सोर्स फोल्डर and public folder one by one. So in public folder, if you see this files which is not required, and let us remove। तो ये इनका सैंपल कोड है, बाय डिफॉल्ट कोड है, जो स्क्रीन पे आपको ऐसे कुछ आउटपुट आ रहा है लाइक दिस। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपने कोड को स्टार्ट कर सकते हो, जीरो से डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसको डिलीट कर देते हैं। हो गया, पब्लिक फोल्डर में सब फाइल्स डिलीट हो गए। अब सोर्स फोल्डर में, तो सोर्स फोल्डर में हमें सिर्फ index.js चाहिए, बाकी सब फाइल्स को मुझे डिलीट कर देना है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो लेट्स डिलीट, सब फाइल्स डिलीट हो गया। अब पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html उन्होंने बहुत सारा कोड लिखा है यहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ आइडिया लेना है बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग में इन्होंने एक लिखा हुआ है डिविजन आईडी, कौन सा वाला आईडी लिखा है, रूट एलिमेंट लिखा हुआ। अब इसमें क्या कोड लिखना है वो बाद में, डिवीजन आईडी रूट इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया। सो रूट लिखा है, रूट 1 भी लिख सकते हो, रूट 2 भी लिख सकते हो। सो यू मे चेंज दिस आईडी, ये कोई भी आईडी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस, इसको चेंज नहीं करते। और index.js में इन्होंने इतना सारा कोड लिखा है, हमें ये एक भी कोड में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग डिलीट कर देंगे। बराबर है, तो देखो अभी आपका कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है, और बट स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखना, क्योंकि हमें कोड अभी लिखना है स्क्रैच से। तो कोड कैसे लिखा जाएगा, यस, तो कोड लिखना कैसे है, फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का कोड कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पे जाना, जो उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया। तो कैसे लिखते हैं इसके ऊपर आपको फोकस करना। सो हेलो वर्ल्ड को रन करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको यूज करना है रिएक्ट डोम। क्या यूज करना है, रिएक्ट डोम। अब ये रिएक्ट डोम कहाँ पे है, रिएक्ट डोम क्या है, और उसके अंदर क्या अवेलेबल, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट लेट्स गो टू आर नोड मॉड्यूल। अच्छा, सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन में जाना चाहिए। पैकेज डॉट जेसन में कहना से रिएक्ट डोम अवेलेबल है, जैसे आपका बूटस्ट्रैप में CDN फाइल होता है, वैसे एक CDN फाइल होगा रिएक्ट डोम, जो नोड मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने देखा है यहाँ पे नोड मॉड्यूल के अंदर, वी जस्ट गो थ्रू, तो रिएक्ट डोम नाम का लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो यू नीड टू सर्च रिएक्ट डोम। क्या ये रिएक्ट डोम अवेलेबल है, यस। ठीक है, इसके अंदर कौन सा वाला फाइल होगा, UMD। ओके, और UMD फोल्डर के अंदर यू कैन से रिएक्ट का डोम का डेवलपमेंट फाइल अवेलेबल, दिस इज द डेवलपमेंट फाइल, ये वाला। ओके, सो ये वाला फाइल अवेलेबल है, लेट इट बी लाइक दिस, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, अब इसका काम हो गया। नाउ सो रिएक्ट डोम, इट्स अ CDN which is already present in your React DOM library under node module। so जैसे कोड में लिखा गया कि सबसे पहले आपको यूज करना है React DOM को। सो आई नीड टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली इन index.js कंसोल में लिखेंगे कि React DOM ये है क्या, और उसका डेटा टाइप क्या है। वैसे हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि React DOM क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज React DOM एंड इट्स डेटा टाइप। सो लेट्स गो टू ब्राउजर, ब्राउजर पे जाते हैं और प्लीज ओपन कंसोल, और कंसोल में आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, रिएक्ट डोम इज नॉट डिफाइंड, देखो यहाँ पे रिएक्ट डोम डिफाइंड नहीं, तो रिएक्ट डोम को आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के इंपोर्ट स्टेटमेंट्स यूज करने होंगे, तब जाके आप रिएक्ट डोम को यूज कर सकते हो। आपको ऐसे लिखना होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैसेज भी आ रहा है, रिएक्ट डोम इज नॉट डिफाइंड। ये मैसेज इसके लिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे एक प्लगइन डाउनलोड करके रखा है, कंसोल निंजा करके। ये प्लगइन डाउनलोड करोगे तो आपको इमीडिएट जो एरर मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्ट डोम सबसे पहले इंपोर्ट किया जाएगा। सो इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम, ओके, और जो हमारा फोल्डर का नाम था वो फोल्डर का नाम है रिएक्ट डोम करके है यहाँ। नाउ यू मे सी, ये देखो अभी रिएक्ट डोम में कुछ यहाँ पे विजिबल हो रहा है, कैन यू सी, एक ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है। लेट्स गो टू ब्राउजर, ये देखो इट्स एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेशल मेथड है, वो मेथड का नाम क्या है, क्रिएट रूट मेथड है, और वही मेथड इन्होंने रिएक्ट ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। लेट्स सी, उन्होंने क्या बोला है, रिएक्ट डोम से कौन सा वाला मेथड यूज करोगे आप, क्रिएट रूट नाम का मेथड यूज करो, जो बोला है वो फॉलो कर, राइट। ओके, सो लेट्स फॉलो द क्रिएट रूट अप्रोच। तो ये हो गया, ये टेस्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी टेस्ट हो गया। नाउ सो रिएक्ट डोम, ओके, डॉट मेथड नेम क्या है, क्रिएट रूट।
अब क्रिएट रूट में एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे क्या पास करना है क्रिएट रूट के अंदर। सो क्रिएट रूट में इन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया है कि आपको अपना टारगेट डोम एलिमेंट को सेट करना है। मतलब आप अपना जो डेटा डिप्लॉय करोगे वो कौन सा एलिमेंट में डिप्लॉय करोगे। तो हमारे केस में index.html में हमारा एक एलिमेंट अवेलेबल है डिविजन, ये हमारा टारगेट एलिमेंट है जिसका आईडी का नाम क्या है रूट है। ये आप चेंज भी कर सकते हो, डोंट वरी। सो हमें डिवीजन आईडी रूट के अंदर हेलो वर्ल्ड डिप्लॉय करना है। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। सो दिस इज आवर टारगेट एलिमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वेब पेज में से एलिमेंट को सिलेक्ट करो बाय रूट, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट से। सो हमें डिवीजन आईडी रूट विच इज प्रेजेंट, ओके, दिस डिवीजन आईडी रूट विच इज प्रेजेंट इन index.html, इसको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है। सो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और रूट को आपको एक्सेस करना है। सो आपको जस्ट याद रखना है कि रूट आपके लैंडिंग पेज HTML में अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया, क्रिएट रूट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, फाइन इसको एक कांस्टेंट या एक वेरिएबल में जाके सेव कर दो। सो विल फॉलो द सेम स्टेप्स। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट या वेरिएबल में जाके सेव कर, और अगेन इसको भी प्रिंट कर दे, टाइप इसका रूट प्रिंट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कंसोल में क्या आता है। सो वी डोंट नो अबाउट द कंसोल्स, लेट्स सी कंसोल में रिजल्ट्स क्या आएगा। कंसोल में एक ऑब्जेक्ट आ गया, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर इसके प्रोटोटाइप में एक मेथड है, और ये मेथड अभी यूज करेंगे। और मेथड का नाम क्या है, रेंडर करो। अब आप स्क्रीन पे कोई भी वैल्यूज क्या कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो। आप स्क्रीन में HTML टैग्स रेंडर्स कर सकते हो, आप स्क्रीन में नॉर्मल स्ट्रिंग रेंडर कर सकते हो, एरे रेंडर कर सकते हो, आप बहुत सारे कंटेंट को अलग अलग वे से रेंडर कर सकते हो। सो इन्होंने जो लिखा है वो फॉलो करें। सो लेट्स रेंडर सिंपल HTML टैग्स। तो आप रेंडर करना सीखते हैं। सो रूट आ गया, रूट के बाद एक कमेंट कर देते हैं, रूट डॉट रेंडर। सबसे पहले आप HTML सॉरी नॉर्मल स्ट्रिंग को रेंडर कर, ओके, सम कैरेक्टर्स रेंडर हेलो वर्ल्ड, और देखते हैं इसका आउटपुट। और ये हो गया आपका रिएक्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन, हेलो वर्ल्ड कैसे आपको प्रिंट, राइट है। इसमें एक वार्निंग आ रहा है कि यू आर इंपोर्टिंग क्रिएट रूट फ्रॉम रिएक्ट डोम विच इज नॉट सपोर्टेड, एंड यू शुड इंस्टेड इंपोर्ट इट फ्रॉम रिएक्ट डोम क्लाइंट। मतलब क्या बता रहा है कि हमने जो रिएक्ट डोम इंपोर्ट किया है ना, उसका पाथ हमें चेंज करना होगा। मतलब हमने जो रिएक्ट डोम इंपोर्ट किया है वो रिएक्ट डोम से नहीं आ रहा है, वो रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट से आ रहा है। वो एक वार्निंग आ रहा था, वो वार्निंग को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, एंड नाउ देयर इज नो वार्निंग। ओके, और ये हो गया हमारा सिंपल रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर में नॉर्मल हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना, ये स्ट्रिंग प्रिंट करना हो गया। अब रिएक्ट में एक एडवांटेज है कि आप HTML टैग्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है जिसको हम लोग कहते हैं JSX। वो देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। बट पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि लेट्स रेंडर HTML टैग्स डायरेक्टली, दिस इज व्हाट दे हैव रिटन। सी, आप रिएक्ट के अंदर डायरेक्टली HTML टैग्स को क्या कर सकते हो, प्रॉपरली रेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी रेंडर में HTML टैग्स को रेंडर करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट करके आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सेव सिंपल HTML टैग्स। तो यहाँ पे लिखते हैं H1 टैग, ओके, हेलो वर्ल्ड, ये आपका नॉर्मल H1 टैग रेंडर कर देगा। सो यू आर यूजिंग HTML टैग्स डायरेक्टली इन जावास्क्रिप्ट, और ये सपोर्ट भी कर रहा है। सो डोंट वरी, कंपाइल भी हो रहा है सक्सेसफुली, एंड सी द बिहेवियर ऑन स्क्रीन, विल बी हैविंग H1 टैग। तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, डिवीजन आईडी रूट चेक करना, और ये H1 टैग आपका यहाँ पे रेंडर हो। रिएक्ट इट इज ऑल अबाउट रेंडरिंग समथिंग। अभी हमने HTML टैग को रेंडर कर, अब इसमें मल्टीपल HTML टैग रेंडर करना है, एक से ज्यादा H1 H2 दोनों को रेंडर। सो रिएक्ट कहता है यस, वो भी आप कर सकते हो, तो ये वाला लाइन भी कमेंट कर देते हैं। अब मुझे मल्टीपल HTML टैग रेंडर करना है, तो एक बन गया H1 और दूसरा हो गया आपका H2। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो यहाँ पे, सिंस यू आर रेंडरिंग मेनी एलिमेंट्स टुगेदर, और ये दोनों का कोई पेरेंट ही नहीं है, तो रिएक्ट कहता है कि इन रिएक्ट इफ यू आर यूजिंग JSX कॉन्सेप्ट देन मस्ट हैव अ वन पेरेंट एलिमेंट। मतलब ये दोनों का एक पेरेंट होना चाहिए। आप मल्टीपल एलिमेंट्स को साइमल्टेनियसली रेंडर नहीं कर सकते, उसको एक क्लब करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसके ऊपर एक एम्प्टी डिव बना सकते हैं हमारे चॉइस के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे अलाउड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको एरर देगा। तो लेट्स हैव अ प्रॉपर पेरेंट एज अ डिव, और उसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब ये वे हो गया, राइट वे हो गया रेंडर करने का। तो रिएक्ट कहता है कि जब मल्टीपल टेक्स्ट को रेंडर करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज दिस पेरेंट एलिमेंट, कोई भी पेरेंट एलिमेंट बनाओ। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं, आ गया दो टैग्स, और ड्यू के अंदर आपके पास H1 H2 टैग।
बट यहाँ पे हम लोग ने ड्यू एक मैन्युअली अनवांटेड ऐड किया हुआ है जो मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था। तो रिएक्ट कहता है डोंट वरी, अगर आप कोई HTML टैग को भी रेंडर करना नहीं चाहते हो एज अ पेरेंट, तो वी हैव फ्रेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट्स। तो आपको ये नहीं करना है, डोंट वरी, वी हैव वन मोर वे दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग निकाल दो एंड जस्ट यू हैव दिस, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन इन रिएक्ट। रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन भी इसको कहते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पेरेंट एलिमेंट देना ही है, कोई HTML टैग देना है, आप जस्ट एम्प्टी स्लॉट्स पास कर दो और रिजल्ट देखना है यहाँ पे। And now there is no division exist. There is only empty slots available. That is called as React fragmentations. ओके तो ये हो गया हमारा HTML टैग को परफॉर्म करना। लेकिन अब React में ये जो HTML यूज करे डायरेक्टली, तो इसका एडवांटेज कैसे लोगे? सो React कहता है ठीक है चलो हमें यहाँ पे कोई यूजर का नाम भी डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल बना दो, एक यूजर नेम करके डिस्प्ले कर दो और वेरिएबल में एक यूजर का नाम पास करो। लेट्स से वन मोर वेरिएबल यूजर एज, और वहां पे हम लोग यूजर का एज पास करो। नाउ आई वुड लाइक टू रेंडर H1 एंड H2, बट साथ में मुझे यूजर नेम भी परफॉर्म करना है और यूजर एज भी परफॉर्म करना है। सो हेलो वर्ल्ड के बाजू में आई जस्ट नीड टू से दिस वेरिएबल, कौन सा वाला वेरिएबल यूज करेंगे, यूजर नेम, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है यूजर एज। लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली पास करोगे तो वो HTML का कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्ट उसको इवेल्युएट नहीं कर सकता है। ओके, तो रिएक्ट कहता है डोंट वरी, हमारे पास वो भी ऑप्शन है। सो रिएक्ट कहता है कि अगर आप अपने वैल्यूज को अलग से एक्सेस करना चाहते हो, सो यूज दिस कॉन्सेप्ट JSX। ओके, JSX क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। JSX इट्स अ सिंटैक्स विच इज नाइदर अ स्ट्रिंग एंड नॉट HTML। मतलब ये स्ट्रिंग भी नहीं और HTML भी नहीं। ओके, इट इज कॉल्ड एज JSX, it's a syntax extension to JavaScript. And React recommend using it with React to describe what the UI should look like. And JSX, it is acting as a template language. Okay, that's a different story. Now, why JSX is required? So React embraces the fact that rendering logic is inherently coupled with your UI logic. मतलब आप जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हो कंटेंट को, उसको UI वाला पार्ट कहते हैं। उसके साथ साथ जो आप वेरिएबल को इवेल्युएट करना चाहते हो, जैसे हमारे केस में यहाँ पे हमने ये UI तो डिस्प्ले कर दिया, बट साथ में हमें वेरिएबल को भी इवेल्युएट करना है, दैट इज कॉल्ड एज रेंडरिंग लॉजिक। तो रिएक्ट आपको ये JSX के थ्रू सपोर्ट करता है। सो रिएक्ट सेज डोंट वरी, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल को आप कर्ली ब्रैकेट में जाके क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, और ये आपको रिएक्ट में JSX में सपोर्टेड है। सो क्या करना है आपको नेक्स्ट, ठीक है, तो ये यूजर नेम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, मतलब ये रेंडरिंग लॉजिक हो गया और ये हो गया आपका UI लॉजिक। एंड फाइनली यू मे सी द रिजल्ट्स, आपका रिजल्ट आपका यहाँ पे अवेलेबल है। सी ये यूजर नेम और ये हो गया आपका, राइट है। तो रिएक्ट आपको ये सब कहने को करते हैं। अब आप इसमें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये तो हमने बेसिक HTML टैग्स पास कर, अज्यूम करो कि हमें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। तो दैट वाज रिलेटेड टू JSX। Now React says, okay, now let me have a bootstrap import करते हैं। So import करेंगे bootstrap, तो कैसे import करेंगे? So we are in index.js और we have to come out and we have to move to node module folder। पहले index.js से बाहर आ जाओगे तो myApp folder ओपन, myApp के अंदर से कौन सा वाला फोल्डर ओपन करोगे, नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे पास bootstrap नाम का फोल्डर है, उसके अंदर dist फोल्डर है, उसके अंदर CSS फोल्डर है, और इसके अंदर bootstrap डॉट मिनीफाइड डॉट CSS फाइल अवेलेबल है। तो आप ऐसे उसको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इंपोर्ट हो गया आपका ये केस में। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट करते हैं, रूट डॉट रेंडर अलग से लिखते हैं। सो आई विल से लेट्स इंप्लीमेंट CSS। सो रूट डॉट रेंडर, अब मुझे कंटेनर बनाना है और 4 बॉक्सेस बनाना है, कॉलम्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, बराबर है। सो आई विल से डिविजन, ओके, क्लास कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ये लिखोगे क्लास कीवर्ड, सी द बिहेवियर। सो रूट डॉट रेंडर में हमने क्लास कंटेनर लिखा, ओके। यहाँ पे इंपोर्ट लाइन नंबर 39 रेंडर टू टॉप। अच्छा, सो लेट्स से दिस पार्ट, ये वाला पार्ट सबसे ऊपर लिखना चाहिए हमें, ओके। ये वाला पार्ट सबसे कहाँ पे लिखेंगे, टॉप में लिखना चाहिए, ओके। अब ये कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। नाउ देयर इज नो आउटपुट ऑन स्क्रीन,
ओके, वी हैव डिवीजन क्लास कंटेनर, बट कंसोल में अगर आप देखोगे दैट यू कैन नॉट यूज क्लास एज अ प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज क्लास तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में क्लास नेम प्रॉपर्टी होता है क्लासेस अप्लाई करने के लिए, तो ये वार्निंग जनरेट होगा. सो नाउ एवरीवेयर फ्रॉम द डिजाइनिंग एंगल आप क्लास यूज नहीं करोगे. रिएक्ट के अंदर आप HTML लिख रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, क्लास नेम यूज करोगे, अदरवाइज वो वार्निंग क्रिएट होगा और डिप्लॉय करने के टाइम इश्यू हो सकता है. तो वार्निंग नाउ इट इज रिजॉल्व, नो वार्निंग अवेलेबल. फिर मुझे 4 बॉक्स बनाना है. सो आई विल से ड्यू क्लास नेम, रो क्लास बना देंगे, बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर लेंगे, एंड ड्यू क्लास नेम कॉलम, कॉलम 3, और 3 के अंदर आप छोटा सा इमेज प्रोडक्ट प्राइस जो लिखना है आप लिख सकते हो. तो मैं सिंपल H2 टैग लिख देता हूँ यहाँ पे 2000 एज अ प्राइस, और एक पैराग्राफ बना लेते हैं जिसमें बटन में ऐड टू कार्ट देते हैं. बस इतना सा छोटा सा टॉपिक ऐड कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट. और यहाँ पे चाहे तो कंटेंट सेंटर में भी अलाइन कर लेते हैं. सो टेक्स्ट सेंटर. सो एक बॉक्स अगर आपका स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज मोर देन इनफ. आगे इसको बंद कर सकते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट बॉक्स. सो लेट्स से 4 बॉक्सेस. ठीक है, बूटस्ट्रैप के ग्रिड स्ट्रक्चर में एडवांटेज देते हैं, एंड वी हैव टोटल 4 बॉक्सेस एज एन आंसर. ठीक है, तो हमारे पास अभी स्क्रीन पे 4 बॉक्सेस जो है वो रेडी टू रेंडर है. तो रिएक्ट कहता है आप अपना स्ट्रक्चर्स भी ऐसे बना सकते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर डुप्लीकेट हो रहे हैं. यानी सी ये स्ट्रक्चर आपने कितनी बार यूज किया, यहाँ पे 4 बार यूज किया, एंड दैट इज नॉट अलाउड. हाँ, कंटेंट चेंज होगा लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है. अब रिएक्ट कहता है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर मत यूज करो, कंपोनेंट बनाओ. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बने. ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं. नाउ लेट्स गो टू दिस वन, कमेंट करते हैं. सो रिएक्ट कहता है आप ये सब मत करो, आप स्ट्रक्चर मत बनाओ, आप सिर्फ कंपोनेंट बनाने पे फोकस करो. अब कंपोनेंट कैसे बनाना है, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए. सो रिएक्ट में यहाँ पे जाना है और आपको क्या सर्च करना है, कंपोनेंट्स. ठीक है, और कंपोनेंट बनाने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारा टास्क क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो दैट वाज अ स्टोरी अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिएक्ट. रिएक्ट में इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, उसके अंदर जो बेसिक कोड लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, दैट इज इनटू index.js. ठीक है.